शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पे टिका होता है। काफी बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ में काफी चीजों को लेकर आर्गुमेंट होती हैं। चलिए ये सारी चीजें तो हर रिलेशनशिप में होती रहती हैं, पर तब क्या होता है जब एक हस्बैंड वाइफ या कोई भी एक कपल फैसला कर लेते हैं कि अब उन्हें साथ में नहीं रहना है। काफी बार हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ गलत करता है, बट काफी बार लड़कियां भी गलती करती हैं। चलिए इमेजिन करते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहां हस्बैंड वाइफ की आपस में ना बन रही हो। तो लड़की वालों के पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा तुम सब कुछ छोड़ो और वापस आ जाओ। लड़के के माँ बाप लड़की वालों को समझाते हैं कि आपस में बच्चों को टाइम दीजिए, आपस में मिल बैठकर सारी बातें सॉल्व करें, क्योंकि कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट लड़की के पेरेंट्स किसी भी बात को सुनने या समझने से इनकार कर देते हैं। लड़की अपने घर जाती है और रिश्तेदारों को अपनी सारी चीजें बताती है, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि लड़की सिर्फ अपनी साइड की ही स्टोरी बताती है, रिलेटिव्स और चीजें ऐड करते हैं, और जिससे कि इंसान का पूरा दिमाग ही घूम जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ आ जाती है नफरत। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई समझदार इंसान होगा या किसी की समझदार फैमिली होगी या एक भी जना समझदार होगा तो जनरली वो चीजें बोलता है कि लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा है, चीजें सॉर्ट कर लो। बट कभी कभार क्या होता है कि सबकी फैमिली अलग होती है, तो जितने ज्यादा आपके परिवार में मेंबर्स होते हैं उतना ज्यादा डिसीजन आपका इन्फ्लुएंस होता है। आपके रिश्तेदार और घर वाले आपको इस हद तक भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आपका पूरा दिमाग का सिनेरियो ही चेंज हो जाए। ये डिपेंड करता है फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो मे बी आप लोग 4-5 लोग हो, बट अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू। फिर लड़की वाले की फैमिली बोलते हैं कि अब तो लड़कों वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो जनरली हर कोई केस करने के लिए लॉयर के पास जाता है। लॉयर बताता है क्योंकि आप एक लड़की हो और लड़कों वालों पे और उसकी फैमिली पे आप बहुत सी धाराएं लगा सकते हो। वो धारे क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। 498 है डोमेस्टिक वायलेंस, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 504 इंटेंशनल इंसल्ट, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 3 और 4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। एक लड़की एक लड़के पे इतने सारे केसेस कर सकती है और उसके परिवार वालों पे भी। अब ये सारे केसेस कर दिए, ये लड़का और इसके परिवार वाले हो गए दुनिया के सबसे खराब इंसान। और लॉयर उनको ये समझाता है कि आप तो लड़की वाले हो, आप तो इनके ऊपर इतने सारे केस कर सकते हो, आपको साथ में एलिमनी और मेंटेनेंस भी मिल जाएगी और आप केस इजीली जीत जाओगे। अब आता है और भी ज्यादा परेशान एक लड़की एक लड़के को कैसे कर सकती है। जब लड़की वाले सोचते हैं कि इन्होंने तो हमारी बेटी को बहुत सताया, तो अब इनके ऊपर हम एक FIR भी कर देते हैं। जनरली जितनी भी FIR होती हैं सब महिला थाने से होती हैं। FIR में भी सेम चीजें लिखी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे को दहेज की डिमांड करी गई, हमारी बेटी को मारा गया, पीटा गया, उसको ट्रीट करा गया, उसको मेंटली टॉर्चर करा गया, तरह तरह की चीजें लिखी रहती हैं। सबसे दुख की बात यह है कि ये सिर्फ एक लड़के वाले के लिए नहीं, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके भाई और अगर बहन भी हो तो उसके बारे में भी लिखी जा सकती है। मैं सारी लड़कियों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ वाकई में ऐसा कुछ गलत हुआ है, मारपीट हुई है या आपके इन-लॉज हो, अगर उन्होंने सही में आपके साथ बदतमीजी करी हो, आपके हस्बैंड ने आपको कभी मारा पीटा हो, तो इन-लॉज का जरूर यूज करिए। ये आपके प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए और ये आपका एक राइट है। बट अगर आपके साथ ये सारी चीजें नहीं हुई हो तो प्लीज इसका मिसयूज नहीं करिए। लड़की और लड़के वाले ये भूल जाते हैं कि साथ में हमारी रेपुटेशन भी गिर रही है, साथ में हमारी भी इज्जत डाउन हो रही है। तो ये इंसान काफी बार भूल जाता है क्योंकि वो अपने गुस्से और अपने ईगो में इतना ज्यादा रहता है कि उसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके साथ वाकई ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपने सिटी में जाकर महिला थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, या जहां ससुराल था वहां पर भी आप FIR लिखवा सकते हैं। ये लड़कियों के पास चॉइस होती है। उसके बाद जैसे FIR चली जाती है उसके बाद स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन। लड़के और उसके परिवार वाले को नोटिस चले जाते हैं, उनको बुलाया जाता है वही सेम थाने में जहां से लड़की ने रिपोर्ट कराई होती है। सबसे पहले तो पुलिस भी यही कोशिश करती है कि दोनों पार्टी में सुलह हो जाए, बट अगर फिर भी सुलह नहीं होती है और लड़का लड़की आपस में साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो फिर एक इन्वेस्टिगेशन होती है। आपको सारे अपने सबूत, आपको अपनी सारी जितनी एविडेंस है वो प्रेजेंट करना होता है, और ये सब एक साथ नहीं होता है। जितनी बार भी चाहे आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में आ रहे हो तो इट्स अ वेरी आई वुड से लाइक इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। आपको बार बार आना जाना, फिर मन में वो मेंटल स्ट्रेस, वही सारी चीजें घूम रही हैं
है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कर दिया ये वो, तो तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक ये केस पुलिस स्टेशन से कोर्ट में ट्रांसफर ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं धारा 498A के बारे में। इंडियन पीनल कोड का एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है जो कि लड़कियों को डोमेस्टिक वायलेंस या हरासमेंट से प्रोटेक्ट करता है। ये एक बहुत ही जरूरी लॉ का पार्ट है। अगर किसी भी लड़की के ऊपर कोई भी टाइप का अत्याचार या मारपीट उसके घर वालों की तरफ से या उसके हस्बैंड की तरफ से हुई हो तो उसका हक दिलाने में उसको डेफिनेटली हेल्प मिलती है। बट सारी लड़कियों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप ये धारा किसी के ऊपर भी लगा रहे हो तो आप बहुत सोच समझ के लगाना, क्योंकि अगर आपने ये धारा यूज करी तो क्या पता लड़के और उनके घर वालों के ऊपर भी आपने लगाई ये धारा तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। यूज दिस धारा वेरी वाइसली। ऐसी किसी के ऊपर नहीं लगा देना परेशान करने के लिए। आई होप आप लोग तो बहुत अच्छे समझदार लोग हो, आप लोग ऐसा करोगे नहीं। एक समय था 2014 के पहले जब पुलिस FIR आने पे तुरंत अरेस्ट कर लेती थी। तब कोई वेट नहीं होता था इन्वेस्टिगेशन का और तब ये नहीं देखा जाता था कि सबूत भी हैं आपके पास या नहीं है, आप गिल्टी हो भी या नहीं हो, तब तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था। ये सिचुएशन काफी लड़के और उनके परिवार वालों के लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो जाती थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के मुताबिक 498 के अंदर रजिस्टर्ड केसेस में 75-80% अरेस्ट होती थी, बट कन्विक्शन रेट बहुत कम था। 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को ऑब्जर्व करा और उन्होंने तब डिसाइड करा कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के या बिना किसी सबूतों के किसी भी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि इसका काफी जगह मिसयूज हो रहा है। तो इसलिए पुलिस अब डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करती है, दोनों साइड की स्टोरी सुनती है, काउंसलिंग करती है, एविडेंस इकट्ठा करती है, उसके बाद ही कोई एक्शन लेती है। तो जब काफी चक्कर थाने के एक लड़का लगा देता है तो फाइनली उसको कोर्ट से बेल मिल जाती है। बेल से आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि बेल तो तभी मैंने सुना है जब कोई बंदा अरेस्ट हो जाता है तब उसकी बेल होती है। वो तो होता ही है, बट कभी भी कोई केस आपके खिलाफ आता है, FIR होती है, तो भी वो कोर्ट में जाता है और उसके बाद आपकी बेल लगती है और फिर आपका केस कोर्ट में चलना स्टार्ट हो जाता है। आपको तारीख पे तारीख मिलती रहती है। आई गेस ये सबने स्टेटमेंट सुना भी होगा। तब धीरे धीरे सारी चीज की प्रोसेसिंग होती है, आप धीरे धीरे करके दोनों साइड अपने एविडेंस देते हैं, फिर नेक्स्ट हियरिंग होती है। ऐसे करते करते आई गेस इंसान के 2-3 साल तो बर्बाद हो ही जाते हैं। दिस इज द मिनिमम आई एम टेलिंग। जब मैं पढ़ रहा था इवन यहाँ 10-10 साल के बाद भी लोगों के केसेस सॉल्व हुए हैं। जब आप कोई केस करते हो तो इट कैन टेक अप टू 10 years टू सॉल्व द मैटर। मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी बार चीजें रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं होती हैं, तो एक समझदारी से म्यूचुअली चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए और दोनों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बट अगर आपकी इंटेंशन सिर्फ किसी को ये केसेस करके एक रिवेंज आपको लेना है या आपको अपने आप को सुपीरियर दिखाना है या किसी को धमकाना है या जो भी जिसकी भी इंटेंशन रही हो, तो ये काफी गलत है। और दूसरी चीज ये कि जितने जेन्युइन केसेस हैं, जो लड़कियां ऑलरेडी इन सब चीजों से गुजर रही है, उनके केसेस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये काफी सारा ट्रेंड में हो गया कि कोई छोटी बात हुई नहीं या कुछ हुआ नहीं तो एक लड़की ने लड़के के ऊपर केसेस कर दिए। कानून का मकसद होता है एक इंसान को इंसाफ दिलाना। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट वुमेन एम्पावरमेंट मतलब ये नहीं है कि आप इन लॉस का मिसयूज करो, अपने रिवेंज और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप लड़कों पे केसेस करो। तो अगर आपको लगता है कि वाकई में ऐसे कोई आसपास आप किसी को जानते हो जिनके ऊपर ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो डेफिनेटली उनकी हेल्प करिए और उनको एक सही डायरेक्शन की तरफ गाइड करिए। और अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगती है तो इसे जरूर शेयर करिए। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं सारी औरतों को टारगेट करूं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ताकि एक सोसाइटी में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक तो अवेयरनेस मिले, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान इतना नीचे तक गिर जाए कि अपनी ह्यूमैनिटी को भी भूल जाए। आई होप आप मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे और उन्हें याद रखेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा अगर मेरी तरफ से कुछ भी मैंने गलत बोला हो या अगर कोई भी हर्ट हुआ हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। मेरी इंटेंशंस ऐसी नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय गाइस, टेक केयर।